हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं शिखर पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। आज हम खत्म करेंगे जो कहानी हमारी छूट गई थी बीच में, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का लास्ट पोर्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोग मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, कितने टाइप के मैटर होते हैं, क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है, तो आप उनको एक बार ध्यान से पढ़ लें। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे आ रहे हैं और इस चैप्टर को आज यहीं पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, खत्म करेंगे। तो बेटा बिना समय को बर्बाद किए सीधे स्टार्ट करते हैं। यहां तक पहुंच गए थे हम लोग, ठीक है। क्या है बेटा इंटर कन्वर्जन, क्या है बेटा इंटर कन्वर्जन, ठीक है। क्या सीखना तुमको, इंटर कन्वर्जन सीखना है, किसका, मैटर का। तो इससे पहले ही सब मैं एक एक करके पढ़ा चुका हूं, यहां पे एक समरी आ गई है। इसके पिछले वीडियो में आप जाएंगे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो जो समरी है वो आप देख लो, बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा खास तो इसमें है नहीं भैया। ये क्या है, सॉलिड, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या है बेटा, पास पास, ठीक है। ये गैस है, क्यों, दूर दूर, है ना। और ये लिक्विड है, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर, तो ये पास दूर के बीच में, पास और दूर के बीच में, ठीक है। अब सुनना जरा क्या कह रहा है। टेम्परेचर प्रेशर का फर्क क्या होता है सब सिखा चुका हूं पिछले लेक्चर को, ढंग से देख लेना, ठीक है। मैं केवल यहां आपको दे रहा हूं एक रिकैप दे रहा हूं। अगर आपको सॉलिड से, ये लिक्विड हो गया और ये क्या हो गया बेटा, गैस हो गया, ठीक है। अगर आपको सॉलिड से, कैसे बेटा, सॉलिड से लिक्विड पे जाना है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो फ्यूजन। क्या कहते हो, फ्यूजन। कैसे जाओगे, हीट करके बता चुका हूं, ठीक है। और अगर आपको लिक्विड से, किससे बेटा, लिक्विड से सॉलिड पे आना है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिड से गैस जाना है डायरेक्टली, तो क्या कहलाते हो, सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर गैस से वापस सॉलिड पे आना है तो क्या कहते हो, डिपोजिशन। क्या कहते हो बेटा, डिपोजिशन, ठीक है। अगर आपको लिक्विड से गैस पे जाना है तो बचपन से सीखता है वो वेपराइजेशन, ठीक है। और गैस से वापस किस पे जाना है, लिक्विड पे जाना है, तो उसको आप क्या कहते हो, कंडेंसेशन। क्या कहते हो बेटा, कंडेंसेशन। ये चीजें आप पढ़ चुके हो, इसमें कोई इतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सब मैंने एक एक चीज पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में, एक एक चीज सब बता चुका हूं। आप यहां पे एक रिकैप देख लो इसको ढंग से, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हम लोग काम की बात पे आएंगे। कैन मैटर चेंज इन इट स्टेट, बताओ बेटा, क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है, बताओ भाई, क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, सही बात है। अब ये पढ़ क्या रहे हो, सब यही तो पढ़ रहे हो ना, कि मैटर कैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो बदल सकता है, ठीक है। ये देखो इवेपोरेशन तुमने कराया, फिलहाल ये क्या था बेटा, फिलहाल तो ये लिक्विड था, देख लो उसके मॉलिक्यूल एकदम पास हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। कैसे, हीट किया होगा तुमने, तो वैसे, ठीक है। इस ट्रायंगल का मतलब हीटिंग होती है बेटा, ठीक है ना। कहीं ट्रायंगल लिखा हुआ दिख जाए तुमको, इसका मतलब समझना कि हीटिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो यहां मॉलिक्यूल ऐसे थे, यहां मॉलिक्यूल कम हो गए, कुछ उड़ गए, ये तुम्हारी गैस बन गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इवेपोरेशन। पहले लिक्विड थी अब गैस बन गई, है ना बेटा। पहले क्या थी, लिक्विड थी अब गैस बन गई, तो क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। आगे इवेपोरेशन जानते हो, द फिनोमेना बाय चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट अ टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। वो फिनोमेना जिससे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर वेपर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए किसी भी टेंपरेचर पे, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इवेपोरेशन कहते हो, ठीक है। जो अभी पीछे आप पढ़ के आए हो उसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सब पढ़ चुके हो आप, ठीक है। अब सुनो फर्क क्या है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में, फर्क क्या है ये देखो बहुत ध्यान से। ये बेटा सरफेस फिनोमेना है, क्या बेटा, सरफेस। इवेपोरेशन किस पे होती है बेटा, सरफेस पे होती है, किस पे होती है, सरफेस पे, ठीक है। मतलब इवेपोरेशन का सरफेस से लेना देना है, सरफेस बढ़ेगी और घटेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा और घटेगा, समझ में आ रही बात। लेकिन बॉइलिंग का सरफेस से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका सरफेस से मतलब नहीं होता, इसका सरफेस से मतलब नहीं होता। तुम अगर इतने से में लोगे तो भी बॉयल होगा और इतने से में लोगे लिक्विड तो भी बॉयल होगा। तो बॉइलिंग तो बल्क फॉर्मूला होता है, आप ऐसे भी याद कर लो कि बी से होता है बॉइलिंग और बी से होता है बल्क। तो बॉइलिंग क्या है, बल्क फॉर्मूला है, लेकिन इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। चलो आगे, डज नॉट प्रोड्यूस बबल्स, हाँ इसमें कोई बबल नहीं निकलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, बॉइल करोगे तो बुलबुले निकलते हैं ना, तो इसमें बबल्स निकलते हैं, ठीक है। अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवेपोरेशन जरूरी नहीं कि 100 डिग्री पे ही इवेपोरेट होगा, नहीं, किसी भी इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है। बॉइलिंग 100 डिग्री पे ही होती है, समझ में आ रही बात। तो बॉइलिंग नहीं हो सकता वहां पे।
अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये केवल बॉइलिंग किस पे होगी, बॉइलिंग पॉइंट पे होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो टेम्परेचर है जब लिक्विड का टेम्परेचर 1 atm प्रेशर के क्या हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये काफी सिंपल है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है, ऐसा आप समझ जाओ। मेन मुद्दे वाली बात जो आपको याद करनी है कि ये सरफेस फिनोमिना है, बस ये याद कर लो आप कि ये कौन सा फिनोमिना होता है, सरफेस। और दूसरी चीज कि इवेपोरेशन जरूरी नहीं कि 100 डिग्री हो, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, किस किस फैक्टर पे इवेपोरेशन इफेक्ट करता है। एक तो सरफेस पे करता, अभी बता दिया, ठीक है। ऐसे कर करके देखना है। पहला है इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है लिक्विड से गैस, यही तो है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, मैं यहां पे बनाता हूं एक बल्क लिक्विड के लिए और एक बल्क बनाता हूं गैस के लिए। बेटा ये तुम्हारा L हो गया और ये तुम्हारा गैस का मतलब G हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ढंग से, अगर ये लिक्विड है तो इसके मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ तो पास होंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े तो पास होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के आप देखो थोड़ा थोड़ा पास बना दिया। अगर ये गैस है तो ऐसा होगा, है ना। एक और बना दो, ठीक है। यहां से यहां बनना मतलब ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को तो आप इवेपोरेशन कहते हो। और कहते किसको, यही तो तुम्हारा इवेपोरेशन है ना। लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया क्या है, इवेपोरेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कब होगा, मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल जितना दूर होगा इवेपोरेशन हो रहा है, आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कब होगा, ये तो तभी होगा ना जब तुम इसको हीट कर दो। भाई अभी पिछले लेक्चर में बढ़ाया है, ऑरेंज से बना देते हैं इसको, क्या करो तो बढ़िया से हीट करो गर्म करके, और क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी, हीट मिलेगी, दाएं बाएं भागेंगे, भागेंगे तो बाहर निकलेंगे, और ये तुमको क्या मिलेगी, अब जो मॉलिक्यूल अंदर बचेंगे उनमें कुछ कुछ स्पेस होगी। ये दूर होते होते इतना दूर हो जाते हैं कि क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो हीटिंग करने से मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं और इतने दूर होते हैं कि गैस ही बन जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो हीटिंग आप करोगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, हाँ ये हो गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। सरफेस की बात, हाँ सिंपल है। अभी एक बात सरफेस की बताई, किस सरफेस पे डिपेंड करेगा, मेरी बात सुनना। इवेपोरेशन क्या है, हीट का एब्जॉर्ब होना, यही तो इवेपोरेशन है। हीट का एब्जॉर्ब होना ही तो इवेपोरेशन है, और क्या है, ठीक है। ये लिक्विड था, तुम लोग खुद ही जवाब दोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। इसको भी लिक्विड मान लिया, ठीक है। इसके अंदर भी किसके पार्टिकल मान लेता हूं, लिक्विड के। किसके पार्टिकल मान लेता हूं, ये लिक्विड के थोड़े दूर दूर बना दिया मैंने, ठीक है। ये भी क्या मान लिया बेटा, ये भी क्या हो गया, लिक्विड हो गया। आगे सुनना जरा, तुमने क्या किया बेटा, इसको हीट किया, ठीक है, हीट किया। तुम्हारे पास हीट की कमी नहीं है, तुम्हारे पास हीट भरपूर मात्रा में मान लो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास हीट भरपूर मात्रा में है तो जिसका सरफेस ज्यादा होगा उसको तुम ज्यादा हीट करोगे। हीट की तो कमी है नहीं तुम्हारे पास, ऐसा तो है नहीं कि भैया ये बड़ा है तो इसको मैं हीट नहीं कर पाऊंगा। हीट मैं किसी को भी कर सकता हूं, मान लो हीट भरपूर मात्रा में है, ठीक है। तो जो कम एरिया घेरेगा तुम उसको भी हीट कर सकते हो, जो ज्यादा एरिया घेरेगा तुम उसको भी हीट कर सकते हो। ज्यादा हीट कौन होगा, ज्यादा एरिया घेरेगा वही तो ज्यादा हीट होगा, वही तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। और जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उसके मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी दूर जाएंगे, मतलब वो जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब वो जल्दी इवेपोरेट होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। देखो अब यहां तक हीट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसके मॉलिक्यूल जो होंगे इस फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे, जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। और ये क्या हो जाएगा, और बेटा ये जल्दी से, किससे बेटा, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। थोड़े पास पास बना लेते हैं, इतने भी दूर नहीं होते लिक्विड में। क्या समझ में आया। मान लो ये सरफेस है, मैंने बढ़िया हीटिंग कर रहा हूं उसकी, इसके मॉलिक्यूल हल्के हल्के दूर दूर जा रहे हैं। अब सरफेस ये बन गया, सरफेस अगर ये बन गया तो मैं जब नीचे से हीटिंग करूंगा इसकी, जब नीचे से हीटिंग करूंगा तो अब यहां से लेके यहां तक बेटा, समझ में आ रही बात। पहले यहां से यहां तक चल रहा था, अब यहां से लेके पूरा यहां तक पूरी हीटिंग चल रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसका मतलब अगर सरफेस बढ़ गया तो आप हीट क्या कर रहे हो, ज्यादा एरिया में दे रहे हो, तो इवेपोरेशन भी क्या होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा एरिया में होगी। तो मतलब इवेपोरेशन क्या होगी, जल्दी होगी, ठीक है। इसीलिए तो गर्मियों में जब कपड़े आदमी सुखाने के लिए डालता है तो पूरे फैला के डालता है। क्यों, कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ेगा, कपड़ों को फैला के जो डालते हो सुखाने के लिए सूरज की रोशनी के सामने, कपड़ों का, गीले कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ेगा, रोशनी ज्यादा एरिया पे पड़ेगी और इवेपोरेशन जल्दी होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। समझ में आ गई बात, इसी वजह से, ठीक है। तो सरफेस
कि बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है और घटाने से तो घट जाएगा फिर, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, तुमने कपड़ा अभी फैलाया, वही वाली बात बताई, कपड़ा तुमने बेहतरीन तरीके से मस्त फैला दिया, धुल के रिन सुपरीन से तुमने कपड़ा फैलाया तो क्या हुआ, सन की रेस पड़ी और एटमॉस्फेयर में जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स थे या जो भी वाटर के ट्रेसेस थे पानी में, उसको किसने अब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो गई। एटमॉस्फेयर से उसने क्या किया, हीट को लिया और हीट लेके वो क्या हो गई, बाहर निकल गई, वो एटमॉस्फेयर के गैसेस में वाटर बन के मिल गई। यही तो हुआ ना, यही तो हुआ। अब होता क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर की गैस में वाटर के ट्रेसेस पाए जाते हैं उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। लोग कहते हैं ना उमस हो रही है, तो एक्चुअली में हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, आपको पता है। होता क्या है, कभी कभी उस गैसेस में वाटर का मिक्सअप भी होता है, इसको मॉइस्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मॉइस्चर, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, मॉइस्चर, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अच्छा मॉइस्चर क्या है प्यारे बच्चों, मॉइस्चर है एयर के अंदर वाटर के ट्रेसेस, यही तो मॉइस्चर है, ठीक है। अब इवेपोरेशन, तुम कपड़े सुखा रहे हो, सबसे सिंपल एग्जांपल, कपड़े तो हर कोई सुखाता ही हो घर पे, है ना। कपड़े अगर सुखा रहे हो तो जो कपड़े का पानी है, कपड़ा सूखने के बाद पानी निकल गया तभी तो सूखा, कपड़े का जो पानी है वो गया तो एटमॉस्फेयर के एयर में ही ना, गया एटमॉस्फेयर के एयर में ही, उस एयर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और वो एयर कैसी बन गई, मॉइस्ट बन गई, मतलब क्या हो गया, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है। लेकिन जब पहले से ही ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब पहले से ही एयर के अंदर वाटर के ट्रेसेस अच्छी मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर की गैसेस को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं होगा कि कोई और ऊपर एक्स्ट्रा पानी हमारे ऊपर आ जाए। समझ में आ रही बात, मतलब क्या, मतलब बेटा ये है बड़ी साधारण सा, ऐसे मान लो ये तुम्हारी ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी में तुमको मैं ऐसे समझा देता हूं, जरा अच्छा समझ में आएगा। मान लो सिंपल एयर है आपकी, ठीक है, ये सिंपल एयर है, ठीक है, और इसके अंदर इक्का दुक्का वाटर के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, ये इसके अंदर इक्का दुक्का ये तुम्हारे वाटर के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, मॉइस्चर है, ठीक है। नीचे तुम्हारे मस्त कपड़े सूख रहे हैं, ये तुम्हारा नहीं, तो तुम ही हो जाओगे, कपड़ा सुखाना है ना। मैं मान लो पैंट सुखाता हूँ बढ़िया से अपनी, ये एक पैंट की डंडी इधर, एक पैंट की डंडी इधर, ठीक है, और मान लो नीले रंग की पैंट बना लो, उसको गुलाबी पैंट बना लो इनको, ठीक है, तुम्हारी गुलाबी टाइप की जीन्स वगैरह हो गई, ठीक है, बेल्ट भी लगा लो, ये हो गया। मान लो तुमको इसे सुखाना है, सन की रेस पड़ रही है यहां से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये सूखेगा, ठीक है, सनरेज को चलो तुम भूल जाओ अभी फिलहाल, तो हटाओ, हीट आई इस पे, इतना जान लो। जब ये सूखेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर वाटर ट्रेसेस होंगे, तभी तो ये गीला है, तुमने इसको मस्त फैला के रखा है सुखाने के लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात बेटा। जब ये सूखेगा तो कैसे सूखेगा, ये जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, क्या है बेटा, ये जो बढ़िया एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, इनसे ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ये जो वाटर के ट्रेसेस हैं, एब्जॉर्ब करके जो वाटर के ट्रेसेस हैं इनको बाहर निकालेगा। तो ये क्या करेंगी गैसेस, यहां से देखो अब एकदम पानी फ्री हो गया, ये वाटर ट्रेसेस अब इसके अंदर से बाहर निकल गए। अब ये जो गैसेस हैं ये इस पानी को क्या कर लेंगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, एटमॉस्फेयर की गैसेस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ये इवेपोरेट हो गया मस्त, और ये बढ़िया ठंडा हो गया, मतलब इवेपोरेशन हो गया। कब हुआ, जब पानी के अंदर ह्यूमिडिटी कम थी, मतलब पानी के अंदर पहले से जब गैस के अंदर ह्यूमिडिटी कम थी, यानी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम थी, गैस के अंदर पानी के ट्रेसेस कम थे, तो इन्होंने क्या कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये तो केस पहला हो गया। अब इसी केस को जरा मैं ऐसे बना दूं तो कैसा रहेगा। अब मान लो मैंने दोबारा एक केस बनाया, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया बेटा, इस बार मैंने चेंज कर दिया, सुनना जरा। अब मान लो मेरे पास गैसेस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, वापस तुम्हारी समझ लो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, इसको घिरी हुई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये गैसेस कैसी है, ह्यूमिड है, कैसी है बेटा, ह्यूमिड है। अगर ह्यूमिड है तो पहले से ही अच्छी खासी मात्रा में क्या पाया जा रहा होगा, इनके अंदर पानी पाया जा रहा होगा। नहीं समझ में आ रही बात, पहले से ही बेटा ये सब वाटर ट्रेसेस मान लो, क्या मान लो, वाटर ट्रेसेस, ठीक है, पहले से ही इनके अंदर क्या पाया जा रहा होगा, अच्छी खासी मात्रा में पानी पाया जा रहा होगा। तो अब इन गैसेस को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आएगा कि ये इनका भी पानी अपने अंदर क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, मतलब यहां से निकल के ये और पानी ले ले, ऐसा बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आएगा। इसी वजह से जो ह्यूमिडिटी जब होती है तो कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर की गैसेस में पहले से बहुत पानी होता है, वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करती कि एटमॉस्फेयर के गैसेस में और भी पानी आए, गैसेस को बिल्कुल पसंद नहीं होता। क्यों, क्योंकि
पहले से पानी, अगर पानी ना होता तब तो एब्जॉर्ब कर लेती, पानी नहीं है चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ा पानी दे दो इवेपोरेशन के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पहले से ही ह्यूमिडिटी है, पानी है गैसेस के अंदर, मॉइस्चर है गैसेस के अंदर, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि गीले कपड़े का भी जो पानी के ट्रेसेस हैं वो भाप बनके या इवेपोरेट होके, भाप नहीं वो इवेपोरेट होके क्या आ जाए, हमारे अंदर आ जाए। इस वजह से अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि पसंद इवेपोरेशन क्या है, वाटर के ट्रेसेस गैस बन के एटमॉस्फेयर में जाना है ना, वाटर ही तो जा रहा है एक हिसाब से आपके यहाँ गैस बन के, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, तो मॉइस्चर ही तो जा रहा है समझ लो। तो गैसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि मॉइस्चर हमारे अंदर क्या हो, एब्जॉर्ब हो, कब, जब वो ह्यूमिड हो। तो इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ लो कि अगर इसीलिए क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन तो घटेगा, ठीक है। अगला विंड, हाँ तो सही बात है। अगर हवा बही बहुत तेज, तो हवा बहने से पता क्या होता है, हवा बहने से जो ह्यूमिडिटी होती है पानी की वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। ह्यूमिडिटी हवा जब देखो यही तो होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है जब हवा नहीं बहती एकदम, तभी तो ह्यूमिडिटी होती है। तो जब हवा बहती है तो क्या होती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। मतलब हवा अगर बही तो उसने क्या किया, उसने गैस के अंदर से मॉइस्चर को यानी वाटर के ट्रेसेस को हटा दिया। अगर हटा दिया तो गैसेस क्या हो गई, वापस मॉइस्चर फ्री हो गई, मॉइस्चर मुक्त हो गई ना वो, मतलब अब वो फिर से तैयार हैं। हाँ आप थोड़ा बहुत पानी दे दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर जब हवा बहेगी तो पानी गैसेस में से मॉइस्चर खत्म होगा, और गैसेस में से अगर बेटा मॉइस्चर खत्म होगा तो वो वापस इवेपोरेशन कराने के लिए तैयार हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अगर मैं ये कहूं कि विंड स्पीड अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को कम कर देगा, मॉइस्चर को हटा देगा एयर में से, ठीक है। इतनी चीजें मुझे आपको बतानी थी। अब आप इसका समझ लो, ऐसे ही बना लेना अपनी कॉपी में, और एक एक चीज लिख लेना, जो मैंने बोला उसको लिख लेना, ठीक है। चलो, हाँ कूलिंग इफेक्ट आप देख ही सकते हो बेटा। अगर अपने हाथ पे एसीटोन डाल दो, कैसीटोन डाल दो, एसीटोन डाल दो। एसीटोन करता क्या है, जैसे आपके हाथ पे आता है, वो आपका हाथ मॉइस्चर होता है ना, उसके अंदर मॉइस्चर कह रहा हूँ, मॉइस्चराइजर वगैरह के अंदर पाया जाता है एसीटोन। हाथ पे पड़ते ही क्या होता है, एकदम ठंडा हो जाता है आपका वो एरिया, ठीक है। हाथ ठंडा होता है और वो मतलब समझ लो कि थोड़ी टाइम में उड़ भी जाता है वो इवेपोरेट होकर। तो होता क्या है, आपने इसके अंदर आपने अपने हाथ में मॉइस्चर डाला, एसीटोन डाला, एसीटोन डालते ही वो तुरंत इवेपोरेट होने को तैयार हो जाता है, और वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और आपके हाथ से बाहर निकल जाता है। तो आपके यहां से हीट बाहर, आपके हाथ से हीट बाहर निकल गई, हीट बाहर निकल गई तो आपको क्या लगती है, ठंडी लगती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, तो वही है, जैसे ही डालोगे ये तुरंत एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको ठंडा ठंडा कूल कूल, समझ में आया। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थन पॉट होता क्या बता रहा हूं मैं, मटकों में रखा हुआ पानी ठंडा लगता है इसी वजह से। क्यों, मटके जो बनाए जाते हैं क्ले से, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, इसके अंदर हल्के हल्के छोटे 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 नन्हे से मुन्ने से प्यारे से क्या होंगे बेटा, पोर्स होंगे। ये पोर्स करते क्या, मैं आपको बता रहा हूं। जब आप इसके अंदर पानी डालते हो, ठीक है, आपने पानी भरा, जैसे ही आपने पानी भरा कुछ समय के बाद, अब गर्मी में ही तो आदमी इसका अधिकतर यूज करता है, ठीक है, क्योंकि ठंडा पानी तो आपको गर्मी में ही चाहिए ना, गर्मी और ठंडी में तो वैसे भी गर्म पानी ही चाहिए आपको, नॉर्मल पानी ठंडा नहीं करते हो आप, ठीक है। तो गर्मी तो हो ही रही थी, तो अंदर वाला पानी क्या होता है, थोड़ा सा इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर क्या बनता है, वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं, वो इसके पोर्स में जाके छुप जाता है। इसके पोर्स में जाके क्या होता है बेटा, इसके पोर्स में जाके छुप जाता है। मतलब क्या करता है, इनसे हीट एब्जॉर्ब करके इनके पोर्स में जाके छुप जाता है। तो छुपने के बाद जो बेटा बचा हुआ तुम्हारा पानी है, जो बचा हुआ पानी है वो हो जाता है ठंडा। वो क्या हो जाता है बेटा, ठंडा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसी वजह से मटकों में पानी रखा हुआ ठंडा हो जाता है। क्यों, उनके जो क्या कहते हैं, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें पानी इवेपोरेट होकर कुछ मात्रा में घुस जाते हैं। इसी वजह से जो मटके में पानी रखे गए होते हैं, आप पहले पूरा भरिए उसको, थोड़ी देर बाद देखिए पानी का लेवल हल्का कम हो जाता है। समझ में आ रही बात, उसका यही रीजन है, उसके पोर्स में घुस जाते हैं इवेपोरेट होकर, इसी वजह से वो पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। कपड़े तो पता ही है भैया, समर सीजन में बेहतरीन तरीके से सूखते हैं। क्यों, समर सीजन में गर्मी ज्यादा, अभी सब समझा दिया, समर सीजन में गर्मी ज्यादा होगी, कपड़े फैला के आप रखोगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया भी नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही रख दोगे तो अभी गर्मी तो इतनी ज्यादा है, हीट ज्यादा है सराउंडिंग में, फटाक से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और क्या करेगा बेटा, आपके उसमें कपड़े में से हीट एब्जॉर्ब हुई तो कपड़ा पानी फ्री हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा। समझ में आ रही बात। सिंपल सिंपल चीजें सब बता दी मैंने आपको, कुछ इसमें है नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं भैया जो आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा। चलो क्या क्या है सुनते हैं। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, हाँ अभी तो बताया, मटके का जो पानी होता है या हाथ पे जो तुम एसीटोन डालते हो, वो कूलिंग इफेक्ट ही तो है इवेपोरेशन का। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, पसीने के भी होगा इसमें। हाँ इन्होंने कुछ अलग ही ले लिया। इन्होंने ये कहा कि आप एक रुमाल को गीला करिए, पानी में डालिए,
उसको अपने हाथ के ऊपर लपेट लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलो इतना तो इन्होंने कर लिया, टेक अ वेट टॉवेल एंड पुट ऑन वन साइड ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ये मैंने कर लिया मान लो, ठीक है। उसके बाद आप मस्त पंखा चलाइए, ठीक है। और पंखा जब आप चलाएंगे तो आप एक हाथ ऐसे रखिए, इन्होंने एक के ऊपर एक लिख लिया, आप एक हाथ ऐसे रखिए, एक हाथ चाहिए तो ऐसे रख लीजिए, या इनकी तरह ही रख लीजिए, इनकी भी मान लीजिए ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है। तो आप ये महसूस करेंगे कि जिस हाथ में आपके गर्म तौलिया या गर्म समझ लो कि रुमाल है, वो हाथ ज्यादा ठंडा लगेगा, और जो नॉर्मल जिस हाथ में रुमाल नहीं है वो ठंडा नहीं लगेगा। कारण अगर आपने पंखा चलाया तो आपने अभी तो सिखाया बेटा, तुमने फिर क्या कर दी, तुमने विंड की स्पीड बढ़ा दी, तुमने विंड स्पीड को क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। विंड स्पीड बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया। अभी तो एकदम ताजा ताजा पढ़ाया है अभी। विंड स्पीड बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया, और इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया तो ये फटाफट जो इसके अंदर का पानी है वो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा, और आपके हाथ पे कैसा महसूस होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तभी लोग गर्मियों में गीले रुमाल यहां बांध लेते हैं या सर पे लगा लेते हैं, ताकि क्या हो, ठंडक महसूस होती रहे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इसी वजह से यही रीजन है इसका, क्यों, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को, एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ये वाटर, और आपके जहां भी आपने वो रुमाल रखा होगा वहां आपको ठंडक महसूस होती है, ठीक है। चलो, लेकिन अभी इसी जो रुमाल रखा है इसको अगर तुम पन्नी में बांध के टाइटली बांध लो तो तुम्हें महसूस नहीं होगी ठंडी, उल्टा गर्मी महसूस होगी, ह्यूमिडिटी हो जाती है फिर, ठीक है। चलो बताता हूं अभी इसमें हो सकता है, ठीक है। वही लिया, द हैंड विद वेट टॉवेल फील्स कूलर देन द अदर, वाई, वही सिखा दिया मैंने, क्योंकि विंड स्पीड से क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। वो देखो दिया भी इन्होंने, ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी एंड गेट्स वेपराइज्ड, जो कि मैंने बताया, द पार्टिकल गेन दिस हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। विंड स्पीड बढ़ाई है तुमने तो और तेज इवेपोरेशन होगा, तो सराउंडिंग से सरफेस पे क्या होते हैं, हीट, सरफेस से हीट, देखो सरफेस से हीट बाहर निकल रही है यहां से, क्योंकि क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है ना, ठीक है। इवेपोरेशन हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, तो ये जो सरफेस है कैसा होगा, ठंडा होगा, कॉजिंग इट टू कूल, ठीक है। बिकॉज इसने हीट एब्जॉर्ब करके हीट को बाहर निकाल दिया, सॉरी, इसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करी और ये जो मॉलिक्यूल था बाहर निकल गया, तो बची हुई चीज क्या हो जाएगी, अपने आप ही ठंडी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्टेप 3, नाउ पुट अनदर वेट टॉवेल इन योर राइट हैंड इनसाइड योर हैंड इन पॉलीथीन। हाँ, वही वाली मेरी वाली बात कह रहा है कि अब तक तो आपने जो गीला टॉवल था वो ये गीला रुमाल था ऐसे ही रखा था, अब इसको गीला रुमाल को हाथ में बांधिए और पन्नी से पैक करिए उसको, जैसे इन्होंने पन्नी से पैक किया है। अब आपको ठंडी नहीं लगेगी, अब आपको उल्टा गर्मी लगेगी, ठीक है। डज योर राइट हैंड फील कूलर नाउ, तो आप करके देखना, वो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। द पॉलीथीन बैग प्रिवेंट्स एयर फ्लो, जाहिर सी बात है तुमने इस पन्नी को रखा, अब तक तुम्हें ठंडी क्यों लग रही थी, क्योंकि इवेपोरेशन होकर वो पानी उड़ जा रहा था, तुम्हें वो हाथ में ठंडा लग रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने इसको पॉलीथीन में रखा तो ये एयर यहां आना तो चाहती है, लेकिन ये पॉलीथीन इसको आने नहीं दे रही है, इसका मतलब इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन पन्नी के अंदर थोड़ी बहुत तो गैस होगी ना, थोड़ी बहुत गैस हल्की बहुत तो इवेपोरेट करेगी, और वो क्या कर देगी, उस एरिया में ह्यूमिडिटी पैदा कर देगी, ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देगी, इसी वजह से वहां उल्टा ठंडी थोड़ा गर्मी लगने लगती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये बात होगी, ठीक है। अरे सिंपल सा एग्जांपल है, पसीना आपको सबको आता है, गर्मी में पसीना आने का भी रीजन यही है, पसीना आने से बॉडी में हल्की ठंडक आती है। समझ में आ रही बात आपको, तो पसीना आना बहुत अच्छी बात है, हल्की ठंडक आती है उससे। और आप कभी भी आप नोटिस करना, आपको पसीना आ रहा हो, पंखे के नीचे बैठ जाओ कभी, आपको बहुत तेज ठंड लगेगी, मतलब अच्छी खासी अमाउंट में ठंडी, ऐसी भी ठंडी लगेगी कंबल ओढ़ लोगे, बट तब भी नॉर्मल केस से ज्यादा ठंडी लगेगी अगर आपके बॉडी में पसीना आ रहा हो, अगर आप पंखे के नीचे बैठ जाओ तो। क्यों, उस समय भी इवेपोरेशन बहुत तगड़े से होता है, आपकी बॉडी से वो निकली हुई होती है, स्वेट्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी का जो पानी है वो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करता है, और आपकी बॉडी कैसा महसूस करती है, ठंडा महसूस करती है, ठीक है। तो यही चीज है। एक्सपेरिमेंट 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाँ सही बात है, उनके अंदर स्पेस होती है, बिल्कुल सही बात है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है, सही बात है, बता चुका हूं आप लोगों को। अब ये देखो, फिल हाफ ऑफ अ प्लास्टिक गैस विद वाटर, प्लास्टिक गैस है, इनको इन्होंने आधा किससे भर दिया, यहां तक इन्होंने भर दिया, इस लेवल तक इन्होंने इसको भर दिया है, ठीक है। किस लेवल तक भर दिया बेटा, ये पूरा इस लेवल तक इन्होंने इसको भर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कुछ मिलाया होगा इन्होंने, हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या मिला दिया भाई, सॉल्ट, तुम नमक चीनी कुछ भी मिला लो, मान लो इन्होंने NaCl मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट मिला के पूरा मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद जब तुम लेवल चेक करोगे ना तो भी पानी का लेवल वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने मिक्स किया, वापस जब इन्होंने लेवल चेक किया तो लेवल तो वही निकला यार, है ना। डज देयर इज एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर, तो आप कहोगे नो, लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर बेटा लेवल में चेंज नहीं आया तो गया कहां वो जो तुमने नमक डाला, वो यहां गया, मैं तुमको बता रहा हूं। नमक क्या था, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल ही में तो गिनोगे। इसके अंदर क्या था, लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल तो थोड़े दूर दूर रहे होंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल तो होते हैं पास, तो वो सॉलिड के मॉलिक्यूल इसी के अंदर आके क्या हो गया बेटा,
इसी के अंदर आके एडजस्ट हो गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसी वजह से इसी में सेटल डाउन हो गए, इनका लेवल आगे नहीं बढ़ पाया। अगर ये सैचुरेटेड होता, कैसा होता, सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड, तब लेवल बढ़ जाता है। क्यों? तब तो सॉल्यूट घुलेगा ही नहीं ना, ठीक है, तब बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड ही मान के चलते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर्स में, आपको मिल जाएगा। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखो वाटर में सॉल्ट डाला, ये पानी के देखो पानी के क्या है ये बेटा, ये पानी के मॉलिक्यूल है। और अगर आप प्यारे बच्चों पार्टिकल के ऊपर गौर फरमाओ तो पार्टिकल तो सॉलिड ही होगा। सॉलिड के पार्टिकल छोटे होंगे और पास होंगे। देखो छोटे छोटे पार्टिकल से इसके अंदर क्या हो गया बेटा, ये बेटा इसके अंदर सेटल डाउन हो गए। और इस वजह से अब क्योंकि ये पहले भी इसके पार्टिकल इतने ही लेवल में थे, अब पार्टिकल के अंदर जगह है उसी में तो सेटल डाउन हो रहे हैं ना, इसके ऊपर सेटल डाउन तो होने नहीं आ रहे, तो इसीलिए जगह पे कोई फर्क नहीं आती है। मास जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा। क्यों? जो स्पेस कैविटी थी, जैसे ये कैविटी है और मान लो ये कैविटी है, अब ऐसा समझ लो ये एक मॉलिक्यूल की कैविटी है और इसके अंदर आप ऐसा घुसेड़ दे रहे हो, ये किसका मॉलिक्यूल हो गया, ये सॉलिड का मॉलिक्यूल होगा। तो अब कोई फर्क आया क्या? वैसी तो जगह है, तो जो स्पेस होती है उसके अंदर ही वो कैविटी आ जाती है। ठीक है, चलो हाँ वही बताया, सॉलिड एकदम पास, लिक्विड फिर दूर, गैस उससे दूर। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? गैस के अंदर सॉल्युबिलिटी सबसे आसान है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर है, उसके अंदर कुछ भी जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना आराम से इसके अंदर स्पेस है बैठने का। ठीक है बेटा, आगे एक्सपेरिमेंट 3, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनका भी एक्सपेरिमेंट क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा आप एक गिलास पानी लीजिए, मतलब आधा गिलास पानी लीजिए, आप उसमें क्या करिए, थोड़ा सा कोई कलर्ड सॉल्यूशन होगा, कुछ रंग वंग लाल रंग डाल दिया है। आप जब चेक करोगे तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ध्यान देना ये डार्क रेड है। कौन सा रेड है बेटा? डार्क रेड कलर का है। मैं लिख पिंक से रहा हूं, सॉल्यूशन डार्क है। ठीक है, फिल हाफ ऑफ द प्लास्टिक ग्लास विद वाटर, एड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कलर इट अंटिल द वाटर इज फुल्ली कलर्ड। ठीक है, फिर इसको कलर किया जब तक ये पूरी तरह से कलर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद सेम काम किया होगा, टेक सम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर एंड डिसॉल्व इन अनदर प्लास्टिक ग्लास हाफ फिल्ड वाटर। इसमें से इन्होंने कुछ मिक्सचर निकाला, इसी में से कुछ मिक्सचर निकाला और एक पानी अलग रखा था, इसी मिक्सचर को उसके अंदर डाल दिया। एक फर्क पता चला। क्या फर्क पता चला बेटा? कि इसका जो कलर है ना, इसका जो कलर है वो फेंट हो गया। कैसा हो गया? पेंट हो गया। पेंट क्या? फेड हो गया या हल्का मान लो। कलर कैसा हो गया? हल्का से हिंदी में हो, कलर कैसा हो गया बेटा? हल्का हो गया। समझ में आ रही बात? तो क्या है, कलर हल्का हुआ, तो अब इससे समझते क्या हो आप? अब देखो इन्होंने क्या काम किया, अब इसमें से इसको निकाला, इसमें डाल दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसका और हल्का हो गया कलर, इसका और हल्का, मतलब देख रहे हो, सबसे ज्यादा इनका कलर, फिर इनका कलर, सबसे कम कलर किसका हो गया? इसका हो गया। लेकिन एक बात आप समझ में आ रही होगी आपको, कलर हल्का तो हो रहा है लेकिन प्योर पानी कहीं नहीं बन रहा है। कलर तो शो कर रहा है ना, भले बहुत हल्का शो कर रहा हो। ठीक है, तो इसी से समझ में आता है कि इज द कलर ऑफ वाटर इन द लास्ट प्लास्टिक ग्लास सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन? नो। क्या आप ये तो समझ रहे हो कि कलर हल्का तो होता जा रहा है, तो हल्का होते 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 एक टाइम ऐसा आना चाहिए था कि ओरिजिनल पानी जैसा हो जाना चाहिए था। इसको कैसा हो जाना चाहिए था बेटा? ये ओरिजिनल जैसा शुरुआत में पानी लिया था आपने, वैसा हो जाना चाहिए था। वैसा हो तो नहीं रहा है, भले बहुत हल्का 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 और हल्का होता जा रहा है, लेकिन हल्का तो हो रहा है। प्योर पानी तो ये कभी नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, द लास्ट प्लास्टिक ग्लास रिमेन्स फेंटली कलर्ड इवन दो द इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, व्हाई? इसका मतलब ये कि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे हैं कि ये पूरी तरह से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जैसे ये आप देखो, इसमें पता चल जाएगा आपको अच्छे से। ये देखो, ये पार्टिकल्स हैं। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इवन आफ्टर डाइल्यूशन द सॉल्यूशन सेवरल टाइम्स the in solution the solution several times the particles still remain in the glass। particles क्या होते हैं बेटा? ग्लास के अंदर तब भी रह जाते हैं। इतने छोटे पार्टिकल हैं कि आप डाइल्यूशन और डालते जाओ और डालते जाओ और डालते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, चाहे जितना डाइल्यूट करो। उसके अंदर इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल उसके अंदर हमेशा रह जाते हैं। इसलिए पानी का कलर वो कभी नहीं बनाएगा, हल्का हल्का कलर वो हमेशा शो करेगा। हाँ, कलर लाइट जरूर होता जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको करनी थी। देखो इसे पानी देख रहे हो, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब एक ग्लास पानी में ये तो बहुत कम दिखाया है, लाखों करोड़ों होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये H2O है तुम्हारा। समझ में आया? इसी के साथ बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। और ये चैप्टर हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा? खत्म कर लिया। और इसके साथ अब हम लोग को करने हैं क्वेश्चंस, वो हम लोग करते हैं। आप पहले खुद से करें। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि क्वेश्चन आपको ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आप खुद से करोगे, आपके क्वेश्चन फंसेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ने में, कॉन्सेप्ट लगाने में बेटा जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ा आप चाहे जितना लो,
जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड आपको क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं एग्जाम में, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठो, आईआईटी में बैठो, नीट में बैठो, अपने स्कूल के एग्जाम में बैठो, बोर्ड के एग्जाम में बैठो, आपको क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसको आपने देख तो लिया ही है, अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो भी देखें, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को आखिरी समय तक देखें, बीच में देख के मत छोड़ दें, है ना। आखिरी टाइम तक देखोगे तभी तुमको समझ में आएगी चीजें कैसी हो रही, समझ में आ रही बात। और बिल्कुल आखिरी में जो कहता हूं वही कहूंगा, घर पे रहें और माँ बाप की इज्जत करते रहें। थैंक यू सो मच।